नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आप जैसा फ्रंट पेज से देख पा रहे होंगे लूसेंट कंप्यूटर। तो आज से हम ये लूसेंट कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें डिटेल भी है और इसके एमसीक्यू भी करेंगे। तो कंप्यूटर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं मार्केट से। कंप्यूटर के लिए ये भी अच्छी बुक है। मैंने आपको एक और बुक सजेस्ट की थी, वो परीक्षा वाणी थी, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो दोनों में ही बेस्ट है। बुक सारी अच्छी होती हैं, वो आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको जो है करते हैं। तो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर तो जो है हरियाणा के एग्ज़ाम में भी, जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम होंगे, चाहे एसआई की बात करें, चाहे कांस्टेबल की बात करें, चाहे पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, जो भी एग्ज़ाम होंगे हरियाणा में, सभी में कंप्यूटर आता है। अब जो नोटिफिकेशन फ़िलहाल आया हुआ है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, तो उसमें 10 मार्क्स का कंप्यूटर आने वाला है। तो उसके लिए ये जो है लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सामान्य परिचय। इस पे लगभग 60+ जो है एमसीक्यू बनेंगे और थोड़ी थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर आप सबको पता है कि जो है कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। आप मतलब हर आदमी सोचता है कि जो कंप्यूटर जिसके पास है या कंप्यूटर जिसको चलाना आता है वही सुपरमैन है, तो ऐसा नहीं है। ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तेज़ गति से, मतलब मान के चलो एक जो है कंप्यूटर आदमी जो कार्य करेगा, मान लो उससे जो है 10 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा, 100 गुना ऐसे स्पीड से काम कर सकता है। ठीक है, तो तीव्र गति से कार्य करता है और ये गलती नहीं करता, मिस्टेक नहीं करता। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो सीमित है। ये अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, काउंटिंग करना। अब प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संगणक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने, इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी स्कूल का डाटा, कॉलेज का डाटा, किसी भी फील्ड का डाटा है वो इसमें स्टोर किया जाता है। आजकल हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर कंपलसरी जो है स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जितने भी फाइल हैं वो एक स्टोर के रूप में इसमें जो है स्टोरेज कर दी जाती हैं। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन इनपुट द डाटा एंड आफ्टर प्रोसेस जो रिजल्ट देता है हमें। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी समरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। देखिए, डेटा की हम बात करें तो ये अवस्थित आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं। ये प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारण डेटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल। संख्यात्मक हो गया और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया। न्यूमेरिकल की बात करें तो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग, जैसे कर्मचारियों का वेतन है, परीक्षा में प्राप्त अंक हैं, सेंसस है, रोल नंबर है, अंकगणितीय संख्याएँ, इनके लिए किसका यूज़ होता है? न्यूमेरिकल डाटा। और अल्फा न्यूमेरिक की बात करें, इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया। जैसे किसी का एड्रेस है, उसमें सारी चीज़ें ना, जैसे मकान नंबर की, हाउस नंबर की बात करेंगे तो 465 इसमें यूज़ हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम जो भी नाम लिखेंगे अक्सर आ जाएंगे, कुछ चिन्ह यूज करेंगे तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। यह अवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद, ये तो प्रोसेस से पहले का है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस के बाद जो परिणाम मिलते हैं हमें, जो रिजल्ट मिलते हैं वो होता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो ये तेज़ गति से काम करता है, समय की बचत हो जाती है इससे, ये त्रुटि रहित है तो हमारे मिस्टेक नहीं होती, ये स्थायी और विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा है, मतलब इसमें बहुत सारा डाटा आ जाता है, और ये पूर्व निर्धारित निर्देश, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार निर्णय लेने में, मतलब कोई हम कमांड दे दी भी ये काम करना है तो उसके अनुसार ही जो है, जैसे मान के चलो कोई आपको फोटोकॉपी निकालनी है तो आपने 1 से 50 तक कमांड दे दी तो 1 से 50 तक ही निकालेगा ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के उपयोग की। यूज़ क्या है कंप्यूटर का एजुकेशन में? एजुकेशन फील्ड में आपको पता है कंप्यूटर लैब बनी हुई है। आज कंप्यूटर एक व्यापक, जो हर लोगों के लिए, एक समझ के लिए और एक कार्य के लिए ज़रूरी हो गया है। एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है इसका।
फिर बात करते हैं वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, जैसे जितना भी मान के चलो इसरो की बात करें, DRDO की बात करें, सारे इसका यूज़ कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया। फिर हम बात करते हैं रेलवे। हाँ, आप आज के टाइम जो है रिजर्वेशन करवा रहे हैं, रेलवे की टिकट कराएं, एयरफोर्स एयरलाइन की करवाएं, सभी। बैंक के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सारा आप घर बैठे पता लगा सकते हैं, आपके अकाउंट में कितने रुपए, सारी चीज़ें। डिफेंस के अंदर है, बिजनेस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, मेडिकल साइंस में, पब्लिकेशन में, कम्युनिकेशन में और मनोरंजन में, सभी फील्ड के अंदर जो है आजकल कंप्यूटर उपयोगी है। कंप्यूटर के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डाटा कलेक्शन करता है, डाटा को स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है और डाटा का आउटपुट के रूप में हमें एक रिजल्ट देता है। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचय, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे टाइम टू टाइम सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का जो मुख्य लक्ष्य है वो है अव्यवस्थित डाटा, रॉ डाटा। व्यवस्थित डाटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है और जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें जो इनकमिंग डाटा है, इनपुट होता है, प्रोसेस, आउटपुट मिलता है और फिर आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। कंप्यूटर सिस्टम ये उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। इनपुट यूनिट जैसे इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, CPU को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में जो है ट्रांसमिट करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जैसे ATM। ठीक है, हम पैसे निकालते हैं ना, इसे जब हम विड्रॉ करते हैं के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमारा जो पिन कोड हमें दिया होता है, पिन नंबर जो वो हम डालते हैं। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में हम कीपैड, उसमें कीबोर्ड, जो हम मान के चलो ये आपका ATM मशीन है और यहाँ पे जब आप निकालते हैं तो यहाँ एक कीबोर्ड होता है, उसमें आपको नंबर दिए होते हैं और उन पे आप क्लिक करते हैं कि ये मेरा पासवर्ड है और फिर आपकी ट्रांजैक्शन होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल, और यह इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसे अगर लिखित भाग जो है भाग होते हैं, जैसे इनपुट यूनिट सेंट्रल CPU की बात करें जिसमें अर्थमेटिक, ALU, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी, और फिर रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। क्लियर है? अर्थमेटिक लॉजिक ALU क्या है? कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनका उपयोग है वो अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में, जैसे रीजनिंग की हम बात करें, चाहे हम मैथमेटिक्स की बात करें, अंकगणित के अनुसार जोड़, घटा, गुणा, भाग इत्यादि। तार्किक गणना के अनुसार तुलनात्मक गणना, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, सारे हो गए, या हाँ या ना, यस या नो इत्यादि। फिर बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों को जो है इसमें तालमेल बैठाता है। इनके बीच में जो है कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होता है। मेमोरी यूनिट, यह डाटा निर्देशों के संग्रह करने पर प्रयुक्त होता है। इसे दो वर्गों में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइड किया जाता है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग लेटर में उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को जो है संग्रहित करने में, उनको स्टोरेज करने में होता है। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट। वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूज़र को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपर कंप्यूटर में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है। मान के चलो आपका बिल आया हुआ बिजली का 2250 रुपये का, आपने वो उनको इनपुट के वो दिया, उसने जो है एक ट्रांजैक्शन की और आपका बिल जो है फिल हो गया। उसके बाद आपको वो एक रसीद देगा, तो वो आउटपुट के रूप में आपको प्रिंटर से जो है निकाल के रूप देता है ना एक रसीद, वो आउटपुट है। ठीक, आउटपुट इसमें यूनिट की बात करें तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया। कीबोर्ड इनपुट से उसने जो है उसमें डाटा दिया, या फिर हम आउटपुट है उसको बोल सकते हैं डिस्प्ले, जैसे उसके मॉनिटर पे शो होगा कि हाँ आपका जो बिल है पे हो गया। तो ये फर्स्टली जो हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में यही था। अब इस पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं जो आए हुए हैं
प्रीवियस ईयर, चाहे एसबीआई बैंकों की बात, क्योंकि ज़्यादातर पहले कंप्यूटर बैंकों में आता था, अभी इसको जो है अदर एग्ज़ाम चाहे हम सी ग्रेड की बात करें, डी ग्रेड की बात करें या बी ग्रेड की बात करें, सभी में इसको जो है देने लग गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, स्टाइलस, इनमें से कोई नहीं, या फिर कैश। तो 4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन दिए इसमें आपको, प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश, स्टाइलिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो होगा प्रोसेसर। ठीक है, हमने आपको बताया कि प्रोसेस तो होगा ही, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। हमने कुछ डेटा दिया, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट के रूप में हमें देगा, तो राइट आंसर होगा प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसके? डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो डेटा है, डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। क्या? डी राइट होगा। एटीएम क्या होता है? एटीएम हमने पढ़ा था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। बैंकों की शाखाएं, बैंकों को स्टाफ युक्त अकाउंट, बिना स्टाफ के नकदी देना, ये सभी। तो इनमें आप सबको पता है कि कोई स्टाफ नहीं, बिना स्टाफ की नकदी, हम जाते ही ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। चलिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, और वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी, डी राइट आंसर होगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पीडीएम से आप फिर प्रैक्टिस कर लेना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को जो है कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? सीपीयू का पार्ट, तो कौन सा पार्ट है? सीपीयू वाला कंट्रोल यूनिट कौन सा है? सीयू। एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मदरबोर्ड है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, तो सीयू, सी राइट आंसर होगा इसमें, कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट, की, न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं, या फिर अल्फा न्यूमेरिक। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसके अंदर हम बात करें? तो राइट आंसर होगा इसमें डी, न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए, आप इजी है ये, तो कैलकुलेशन करनी है तो सीधी सी बात है न्यूमेरिक होगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? बहुत इजी है। कंप्यूटर में कोई भी डेटा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। आता है तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, या फिर सीपीयू। तो 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है? सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। चलिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सीधी सी बात है, पहला पॉइंट ये था हमारा। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा संकलन, सही है। डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, और डेटा आंकलन। तो राइट आंसर क्या होगा? नहीं, कौन सी विशेषता नहीं है? डेटा आंकलन नहीं है, और बाकी सारी की सारी विशेषताएं इसकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, डी राइट होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, या एकत्रित चिन्ह को। तो राइट आंसर क्या होगा? दोबारा देख लीजिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? एकत्रित डेटा को, डी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। तो आपने ऊपर यदि बिल्कुल ध्यान से बात को देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू, वो किसका पार्ट है? सीपीयू का। अगला है ईडीपी क्या है? फुल फॉर्म पूछा है आपसे ईडीपी, ये भी आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके ध्यान आ जाएगा। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डी आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी राइट होगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू क्या है? चिप है,
क्या है, चिप। ठीक है, इसके अंदर एक चिप होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। तो बेसिक ऑपरेशन क्या करता है भाई, अर्थमेटिक करता है, लॉजिकल करता है, डेटा स्टोरेज सभी होगा भाई। कंप्यूटर का माइंड किसको कहते हैं, तो माइंड किसको कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित क्या करता है, प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, टर्मिनल सीपीयू। वीडियो एवं कीबोर्ड का जो संपर्क होगा, वीडियो और कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित कौन करता है, संपर्क कौन सा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक की नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। तो 21 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ए और बी दोनों, गणितीय भी और अगणितीय भी दोनों। ठीक है, डी राइट होगा। वैसे मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, मानव मन में, कंप्यूटर में, दोनों में बराबर है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं, तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो किसकी अधिक है भाई, मानव मन की अधिक है। ले भाई, अमेरिका सोच लिया मैंने, मन में चला गया मैं व्हाइट हाउस में, तो इतना तेज़ तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है, मानव मन की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ होती है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम खालिस्तान है। सीपीयू का कौन सा काम है भाई, अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम समृद्धि, वांछित डेटा की खोज करना, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है भाई, इनमें से कोई, इसका नहीं, इसका, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सीपीयू के काम, ये कोई काम नहीं है इसके। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य क्या होती है, सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयोग, सभी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर को हमने ऊपर ये बात पढ़ी थी, आपको याद हो तो राइट आंसर क्या बताओगे आप इसका, कृत्रिम। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कंप्यूटर के रचनात्मक शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो कौन सी नहीं पाई जाती है भाई, ये कम गति अशुद्धता से काम करता है। ये बात गलत है भाई, ये तो पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है और स्पीड भी अधिक होती है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य खालिस्तान में शामिल है, डेटा संकलन, निवेशन, डेटा संसाधन, इंफॉर्मेशन, पुनर्निर्माण, डेटा संचयन, विपणन, ए बी सी तीनों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए बी तथा सी तीनों। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, ऊपर पढ़ी थी ये बात कि सीमित है भाई। आप ऊपर थ्योरी बिल्कुल ध्यान से देख लिए तो ये बड़े इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन, सीपीयू, बाह्य स्मृति, इंटरनेट। कंप्यूटर कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन सा शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29 बताना आपको। तो राइट आंसर क्या होगा, कंप्यूटर कार्यप्रणाली अवयव में कौन शामिल नहीं है, इंटरनेट। क्या शामिल नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है। इंटर अलग से हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें अलग से इसके साथ उसको अटैच किया जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। नियंत्रक भाग, कंट्रोल यूनिट की बात हो, नियंत्रक तो वही है, तो कंट्रोल यूनिट तो आप सबको पता ही है, कंट्रोल यूनिट तो सीपीयू थी बस। फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, अरे भाई सीपीयू है, ब्रेन तो सीधी सी बात है। सीपीयू का विस्तृत रूप, तो सीपीयू तो भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हमने ऊपर पढ़ी थी ये बात, बहुत ईजी है ये प्रश्न तो। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कभी कभी वायरस द्वारा जो है आक्रमित भी, मतलब वायरस से जो है कंप्यूटर हो जाता है ना, हैंग हो जाता है जैसे। तो इनके अनुसार हम बात करें तो सारी बातें जो हैं इसमें आंकड़ों का भंडारण होता है, विश्लेषण होता है, गोपनीयता बनाए रखता है, कभी कभी जो है जो वायरस से जो है
हैंग भी हो जाता है हमारा कंप्यूटर, तो डी राइट होगा इसमें। क्या राइट होगा? डी। 33 का क्या आंसर होगा? डी होगा। ठीक है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या होती है भाई? एक अत्याधुनिक संरचना की। डी राइट होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सॉरी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो आप। किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संस्थाओं की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो हम इसमें बात करें तो इस जो क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका डी राइट होगा, सभी चारों। ठीक है, डी होगा, ये ध्यान रखना है भाई। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का, एएलयू बताया था मैंने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो अर्थमेटिक लोकल यूनिट भी दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है लॉजिक यूनिट। बी राइट होगा इसका। क्या राइट होगा? बी। वेरी गुड। चलिए आगे, कंपेयर है। कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, एएलयू का लॉजिकल कार्य है, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है, ये सभी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, ये अर्थमेटिक फंक्शन है कंपेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत, कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है। सिद्धांत की बात करें तो क्या है? प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ये सभी इनमें से कोई नहीं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा डी। ये सभी हैं, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, सभी है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। 39 का ए होगा, इसको हम इनपुट बोलते हैं। प्रोसेस डाटा को कहते हैं हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेस डाटा को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। बी राइट होगा। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं, सीपीयू के कार्य क्या हैं? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, सही बात है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, ये भी ठीक है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी। तो डी राइट होगा इसका। 42 का क्या होगा? डी। अगला पढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट में जो है रूपांतरण किया जाता है, मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 43 की, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। सॉरी, क्या क्वेश्चन था? दोबारा देखने के बाद, इनपुट आउटपुट रूपांतरण मेमोरी पेरिफेरल्स द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, सीपीयू द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आएगा सीपीयू द्वारा, क्योंकि हम ये सीपीयू हमारा, इसमें हम इनपुट देते हैं और यहाँ प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, तो कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तुलनात्मक कार्य करवाता है, वो होता है कंट्रोल। डी राइट होगा। क्या राइट होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेस यूज़र से लें, वह यूज़र जो प्रोसेसर को दें, वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का होगा, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। टी राइट होगा। 45 का क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है वो परिणाम, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर, ये ऊपर हमने पढ़ी थी अल्फ़ा न्यूमेरिक के बारे में और न्यूमेरिक के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है?
क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 48 का सी आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बाइट्स, बिट्स वाइट्स, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 49 की बात कर रहे हैं, तो 49 का आंसर क्या होगा, डाटा और सूचना, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य जो अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करें, सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, नहीं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, शब्द, आवाज़, इमेजेस, कार्य अनुदित, उनको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आया था ये। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर की बात हो रही है यहाँ पे, तो कंप्यूटर प्रोसेसर की हम बात करें तो इसके अंदर कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करें तो उसको हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप। सिलिकॉन की बनी एक माइक्रोचिप होती है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से कार्य करती है, CPU के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। CPU खालिस्तान प्रमुख कार्य करता है। CPU का प्रमुख कार्य हम बात करें तो CPU का प्रमुख कार्य क्या होगा, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। जो CPU का जो मुख्य कार्य क्या क्या होता है, एक तो होता है प्रोग्राम और अनुदेशों का, ठीक है, ये बात भी, और डाटा जानकारी भावी स्टोर करना। CPU की बात करें हम इसके अंदर तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो ये तीनों ही इसमें जो है बी को छोड़ के ए और सी दोनों आएंगे। ठीक है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना ये भी ठीक है, और डाटा जानकारी प्रोसेस करना ये भी ठीक है। ये गलत है, बी नहीं होगा इसमें, तो ए और सी दोनों आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का संदर्भ क्या है, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा के रूप में कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर इनपुट किया जाता है, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, डाटा का प्रसंस्करण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। उपरोक्त सी और डी दोनों। तो हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहे हैं, तो 55 के अंदर हम माने तो सी व डी दोनों, डाटा एवं जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, डाटा प्रसंस्करण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो दोनों ही सही हैं, सी और डी दोनों। ई राइट होगा इसमें, उपयुक्त दोनों। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं और कंप्यूटर पर होते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 57, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, जमा, घटा, गुणा और भाग होता है, तो डी राइट होगा। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह खालिस्तान का निरूपण करता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें हम तो कंप्यूटर सिस्टम आएगा, डी राइट होगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, इनमें से कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है भाई उसकी। हम जो आदमी जो चीज़ें उसमें फिट कर देगा वही उसी के अनुसार जो है कार्य करेगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करें तो अधिकांश किस में होती हैं, CPU में। ALU खालिस्तान परिचालन संपन्न करता है, ALU। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, अर्थमेटिक। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना उसका बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, 62 का ही।
और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हमने 63 तो MCQ और कुछ ऊपर हमने डिटेल जो इसके जितनी भी दी हुई थी वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि ये जो लूसेंट सीरीज़ है हम रेगुलर रखें। यदि आपके इस पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा और इसके PDF आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलते रहेंगे। जो भी दिल्ली को टारगेट कर रहा है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे नोट्स फ्री में ले पाएंगे। किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। थैंक यू।